नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत करता हूं दी इनसाइट न्यूज के आज के इस अंक में। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में व्हाइट हाउस से फोन पे बात हो रही है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चुपचाप सुने जा रहे हैं। ट्रंप पीएम मोदी से नोबेल प्राइज के लिए अनुशंसा करने के लिए आग्रह करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में उनको क्रेडिट देने का आग्रह करते हैं। ऐसा नहीं करने पे टैरिफ लगाने का डर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप सुन रहे हैं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा इतना तेज है कि अमेरिका का सबसे बड़ा नेता डोनाल्ड ट्रंप बौखला जाता है। जर्मनी के एक अखबार ने तो यहां तक लिखा कि पीएम मोदी को ट्रंप ने 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया। तो दोस्तों, क्या एक चुप्पी इतनी ताकतवर हो सकती है कि दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ जाएं? देखिए, इस मुद्दे पे एक पाकिस्तानी शख्स क्या कह रहा है। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान समझ रखा था ट्रम्प ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, पीटर नवारो के उस विवादित बयान से शुरू करके, जहां उन्होंने भारत के ब्राह्मणों को रूसी तेल के व्यापार में लाभार्थी बताया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? और आखिर भारत के राहुल गांधी और अमेरिका के बयान इतने मिलते जुलते क्यों हैं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, बिना एक शब्द बोले मोदी ने ट्रंप को कैसे इतना परेशान कर दिया कि वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं। और विदेश में लोग क्या कह रहे हैं, अभी आपने पाकिस्तान के शख्स का बयान सुना ही। चलिए इस राजनीतिक थ्रिलर में डूबते हैं, जहां तेल, ताकत और साजिशें आपस में उलझी हुई हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि कभी तो जय बीरू से ज्यादा मजबूत मोदी और ट्रंप की दोस्ती मानी जा रही थी। फेविकॉल वाले तो इस पर एक एडवर्टीजमेंट बनाने का भी मूड बना लिए थे, लेकिन इससे पहले कि वो एडवर्टीजमेंट बना पाते, ये दोस्ती टूट गई। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों और कैसे? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2022 से, जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। पश्चिमी देशों ने रूस पे प्रतिबंध लगा दिए, उसका तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा। हमने कहा, हमें सस्ता तेल चाहिए क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना है। और देखते ही देखते भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारतीय रिफाइनरियां उसे प्रोसेस करती हैं और निर्यात करती हैं। इससे भारत को फायदा हुआ, महंगाई काबू में रही और अर्थव्यवस्था चलती रही। लेकिन अमेरिका को यह बात चुभ गई। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ भारत को फायदा हो रहा था, क्योंकि तेल को इंपोर्ट करने के बाद रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने से पूरे विश्व में तेल की कीमतें नियंत्रण में थी और सभी की मौन सहमति भी थी। दोस्तों, हालात तो ये हैं कि एक खबर ये भी आई है कि यूक्रेन भी भारत से डीजल खरीद रहा है और खुद हंगरी रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है। फिर भारत पर टैरिफ लगाने के लिए तेल खरीद का बहाना क्यों? अमेरिका कहता है इस पैसे से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। अब सवाल ये है कि तेल तो चीन और यूरोप भी खरीद रहे हैं, खुद अमेरिका भी कई सामान खरीद रहा है, तो क्या इन पैसों से रूस अमेरिका में लंगर चला रहा है और केवल भारत के पैसों से युद्ध लड़ रहा है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वापस आते हैं 2025 में। डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं, लेकिन इस बार नोबेल के शांति पुरस्कार का सपना लेकर, और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आज के समय में दुनिया की हर अच्छी बातें केवल और केवल ट्रंप के कारण होती हैं, ऐसा वो मानते हैं। अब अमेरिकन्स को तय करना है कि वो इसकी कितनी कीमत ट्रंप को चुकाने देते हैं। दोस्तों, पहले जो मैंने फोन कॉल का वाकया सुनाया था वो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के समय का है। मोदी ने देश और देश के सम्मान की कीमत पर ऐसा करने से साफ मना कर दिया और यही बात ट्रंप के ईगो को लग गई। लेकिन ट्रंप यहां एक गलती कर बैठे।
ट्रंप ने मोदी को हल्के में ले लिया। शायद उनकी टीम ने मोदी को लेकर होमवर्क नहीं किया था, नहीं तो वो जानते कि मोदी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को रुकवाया है और मोदी चुप रहे, लेकिन कहीं भारत का अहित होना हो और राहुल गांधी उसमें ना कूदे, ये कैसे हो सकता है। राहुल ने तरह तरह से इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और अंत में मोदी ने संसद में कहा कि इस सीज फायर में ना तो किसी दूसरे देश और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का कोई रोल है, और अगले ही दिन भारत पर टैरिफ लग गया। इसके बाद तो भारत पर टैरिफ की बौछार हो गई, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद 25% का और टैरिफ लगा, ये कहकर कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह डाला और राहुल गांधी ने तुरंत इसका समर्थन किया। भले ही पूरे विश्व की संस्थाएं भारत को विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बता रही हों, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज पे मुंह खोला। नवारो, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी व्यापार सलाहकार थे, उन्होंने कहा, भारत रूस के लिए एक लैंड्रोमेट बन गया है। सस्ता रूसी तेल खरीदता है, उसे धो पोंछ कर निर्यात कर रहा है, और लाभ कौन उठा रहा है? भारत के ब्राह्मण। वे भारतीय जनता की कीमत पे मुनाफा कमा रहे हैं। यह बयान सिर्फ आर्थिक नहीं था, इसमें जातीय रंग घोल दिया गया। ब्राह्मण, भारत की जाति व्यवस्था का जिक्र करके नवारो ने क्या साबित करना चाहा? क्या यह अंबानी पर इशारा था, जो बड़े तेल सौदों में शामिल हैं, या कोई बड़ा खेल है? आइए इसे तथ्यों के आईने से देखते हैं। सबसे पहला तथ्य, भारत ने 2022 से पहले रूस से बहुत कम तेल खरीदा था, महज 0.2%, लेकिन युद्ध के बाद यह 40% तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि रूस ने डिस्काउंट दिया। इससे भारत ने $13 बिलियन बचाए, लेकिन अमेरिका कहता है कि इससे रूस की युद्ध मशीन चल रही है। क्या यह सही है? आप कमेंट करके बताइए। यूरोपीय संघ खुद रूस से तेल खरीदता है और अमेरिका भी दूसरी चीजें रूस से खरीद रहा है। ट्रंप ने चीन पे टैरिफ नहीं लगाए, जबकि वो सबसे बड़ा खरीदार है। यह चुनिंदा कार्रवाई लगती है भारत को निशाना बनाना, क्योंकि मोदी सरकार ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी, ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के लिए अनुशंसा नहीं किया, और भारत और पाक के बीच हुए सीज फायर के लिए उनको क्रेडिट नहीं दिया। वो भारत में कृषि और डेयरी क्षेत्र में अमेरिका को खुली एंट्री भी चाहते थे, लेकिन मोदी ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब एक बार ब्राह्मण वाला एंगल पे नजर डालते हैं। नवारो ने कहा, ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। यह जातीय विभाजन की कोशिश लगती है। भारत में अंबानी ग्रुप रूसी तेल सौदों में बड़ा खिलाड़ी है। उन्होंने रूस से तेल आयात बढ़ाया है, लेकिन अंबानी ब्राह्मण नहीं है, वे बनिया समुदाय से हैं। तो नवारो का ब्राह्मण जिक्र किस पर? हो सकता है उनके पास गलत जानकारी हो, या यह बयान भारत में जातीय भेद पैदा करने के लिए दिया गया हो। अमेरिका का यह बयान भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी दिखाता है, जैसे वे भारत को विभाजित करना चाहते हों। यह नस्लवादी और अनुचित है, क्योंकि अमेरिका खुद कॉर्पोरेट लॉबिंग से भरा है। क्या नवारो हार्वर्ड या येल के एलिट पर ऐसी टिप्पणी करते? नहीं, क्योंकि यह भारत पर दबाव बनाने का तरीका है। कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के मुद्दों से मेल खाता है। राहुल गांधी और अमेरिका के मुद्दों के बीच में समानता कई शक पैदा करता है। कैसे? तो अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने ठीक ऐसे ही मुद्दे उठाए हैं। अगस्त 2025 में राहुल ने ट्वीट किया, मोदी ट्रंप के सामने क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? क्योंकि अमेरिका अडानी की जांच कर रहा है। देखिए समानता, दोनों रूसी तेल अडानी और मोदी के लिंक पे बात कर रहे हैं। राहुल ने अडानी अंबानी को निशाना बनाया और कहा कि वे मोदी सरकार पे हावी हैं। अमेरिका ने भी अडानी पे ब्राइबरी का आरोप लगाया। सवाल उठता है, क्या यह संजोग है, या राहुल गांधी अमेरिका को टिप दे रहे हैं, या फिर अमेरिका के इशारे पे राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं? आइए शक के साथ विश्लेषण करें। कांग्रेस पार्टी के अमेरिका से पुराने लिंक हैं। सोनिया गांधी का इटली कनेक्शन और जॉर्ज सोरस के साथ एनजीओ में रहना, राहुल गांधी के विदेश दौरे में भारत के विरुद्ध लॉबी करने वालों से मिलना, चीन के पार्टी के साथ पार्टी लेवल पे एमओयू साइन करना, ऐसे कई मामले हैं।
लेकिन सबूत, कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन संदेह तो है। इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या अमेरिका राहुल का इस्तेमाल कर रहा है? अगर राहुल के बयान अमेरिका के नैरेटिव से मैच करते हैं तो क्या यह टूल किट का हिस्सा है? राहुल ने ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाली बात को इको किया। यह भारत को कमजोर दिखाने की साजिश लगती है, लेकिन बिना ठोस सबूत यह सिर्फ थ्योरी है पर सोचने लायक है। क्या राहुल अमेरिका के टूल किट बन गए हैं? इस पे अपना राय कमेंट करके बताइए। मोदी ने एससीओ मीटिंग में पुतिन और सी के साथ हाथ मिलाया। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखी। यह साइलेंट रेजिस्टेंस ट्रंप को चुभा रहा है। उन्होंने यूरोप से भारत पर सैंक्शन की मांग की और हद तो तब हो गया जब जर्मनी ने यह बयान दिया कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करेगा। दोस्तों, मोदी की चुप्पी ने दिखाया कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है। ट्रंप बौखला गए क्योंकि मोदी ने उनकी धमकी को इग्नोर किया और रूस और चीन के साथ आ गए। यह डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है, शोर मचाने से नहीं बल्कि एक्शन से। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर राहुल और अमेरिका की समानताएं साजिश हैं तो अगला कदम क्या? क्या ट्रंप भारत को और दबाएंगे या मोदी का साइलेंट काउंटर अटैक दुनिया का नक्शा बदल देगा? क्या ब्राह्मण वाला बयान अमेरिका की नई रणनीति है, भारत को अंदर से तोड़ने की? सोचिए, अगर मोदी ने ट्रंप को बिना बोले परेशान कर दिया तो बोलकर क्या होगा? अगली बार जब फोन बजेगा तो ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ेगी या कोई बड़ा रहस्य खुलेगा। इंतजार कीजिए, क्योंकि यह खेल अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।